एक बहुत ही सुंदर गांव की बात है। उस गांव के पास नदी, जंगल और प्रकृति का सौंदर्य था। उस गांव के जंगल के पास एक आश्रम था। उस आश्रम में एक ऋषि मुनि रहा करते थे। ऋषि मुनि का एक ही काम था, आश्रम में रहना और शिव शंकर की पूजा करना। ऋषि मुनि शंकर भगवान को बहुत ही पसंद करते हैं और इस कारण गांव वाले लोग ऋषि पर बहुत चिढ़ते थे। कई बार ऋषि को दुर्व्यवहार भी करते थे। ऋषि के भोले स्वभाव के कारण सभी मूर्ख समझते थे। एक दिन बात है, ऋषि को पता चला कि आश्रम में लकड़ियां की कमी होने लगी है। ऋषि मुनि जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। जंगल में कई सारे पेड़ पौधे थे। ऋषि मुनि घूमते घूमते कई सारा समय व्यतीत करते हैं। उस दौरान ऋषि मुनि थक चुके थे। ऋषि को लगा कि पेड़ की छांव में थोड़ा आराम किया जाए। ऋषि मुनि आराम करते करते उसी पेड़ के नीचे सो गए। उसी समय पर अचानक से ऋषि के तरफ एक भूखा शेर आता है। शेर के आने से ऋषि मुनि उठ गए और घबरा जाते हैं। शेर से निपटने की ताकत ऋषि मुनि में नहीं थी। ऋषि भगवान शंकर को याद करते हैं। भगवान को कहते हैं कि मेरी रक्षा करो, मैं आज संकट से गिरा चुका हूँ, मेरी रक्षा करने के लिए आना ही पड़ेगा, ऐसा मन में पुकारने लगते हैं। भगवान के प्रति पूरा विश्वास था कि वो मुझे शेर से बचाने के लिए जरूर आएंगे। ऋषि को लगता था कि ईश्वर को याद करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। वो मन ही मन सोचने लगे, मन में भगवान शंकर याद करने लगे। उसी समय पर भगवान शंकर ऋषि को बचाने के लिए आ जाते हैं। भगवान शंकर ने शेर को शांत किया और भगा दिया। ऋषि भगवान शंकर का उपकार मानते हैं और कहते हैं कि आज आप नहीं आते तो मेरा मरते था। ऋषि अपने आप को धन्य मानते हैं, है भगवान शंकर ने मेरी रक्षा की, मैं धन्य हो गया। ऋषि के मन में आनंद ही आनंद था। ऋषि को भगवान प्रति और गहरा विश्वास होने लगा। ऋषि हंसते हंसते आनंद के साथ अपने आश्रम की ओर लौट जाते हैं। ऋषि अपने आप को धन्य मानते हैं, है भगवान शंकर ने मेरी रक्षा की, मैं धन्य हो गया। ऋषि के मन में आनंद ही आनंद था। ऋषि को भगवान प्रति और गहरा विश्वास होने लगा। ऋषि हंसते हंसते आनंद के साथ अपने आश्रम की ओर लौट जाते हैं। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान से दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी हमारा जीवन बहुत कठिन समय होते भी आसानी से और आनंद के साथ गुजर जाता है और ईश्वर हमारी रक्षा हमेशा ही करते हैं। यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।